2030 का भारत लक्ष्य 16 देश में होगी शांति, न्याय तथा सशक्त संस्थाएं। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2030 के 17 लक्ष्यों में एक ये भी है, अहिंसा सभी धर्मों से बड़ा धर्म है, ऐसा माना जाता है। जी हाँ, मैंने कहा ऐसा माना जाता है, लेकिन क्या सच में हम इसे मानते हैं? नहीं, हम इसे नहीं मानते, या कड़वा है लेकिन सच है। आज ना जाने कितने ही लोग किसी न किसी रूप में हिंसा के शिकार हो रहे हैं। हिंसा दुनिया भर में देशों के विकास, वृद्धि, खुशहाली और अस्तित्व के लिए सबसे विनाशकारी तत्व बना हुआ है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, चोरी और कर वंचना आदि कितने ही विषय हैं जो चिंताजनक हैं और किसी न किसी रूप में जनहानि तथा मानहानि का रूप लेते हैं। इंसान को इस जानलेवा बीमारी ने इस कदर जकड़ रखा है कि इनका जड़ से विनाश करना मानव कल्पना से परे है। दुनिया भर में होने वाली कुल हत्याओं में से 43% में 10 से 29 वर्ष की आयु के युवा शामिल होते हैं। यदि हम गौर करें तो सहारा के दक्षिण अफ्रीका देशों में 2010-12 में मानव तस्करी के 70% शिकार बस बच्चे थे। गैर जवाबदेही, कानूनी और न्यायिक प्रणालियों की संस्थागत हिंसा और लोगों को उनके मानव अधिकार की बुनियादी संरचनाओं से वंचित करना भी हिंसा और अन्याय के दायरे में आता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में न्यायपालिका पर विचाराधीन मुकदमों का बोझ गत वर्षों में कुछ हल्का हुआ है, जो 2014 में 41.5 लाख से घटकर 2015 में 38.5 लाख रह गया। हमारा देश भारत के अनेक प्रयासों के बल पर न्यायपालिका को सशक्त करने की प्राथमिकता दे रहा है, जिसमें जन शिकायत समाधान प्रणाली का प्रगति प्लेटफॉर्म और गाँवों में ग्राम न्यायालयों तहत न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे प्रयास शामिल हैं। #2030 के भारत के इस लक्ष्य के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि देश में शांति, न्याय तथा सशक्त संस्थाएं स्थापित हों। इस लक्ष्य में बच्चों को यातना और उनके साथ हिंसा के सभी रूपों, दुराचार, शोषण और तस्करी को खत्म करना, सभी स्थानों पर हिंसा के सभी रूपों और समृद्ध मृत्यु दरों में उल्लेखनीय कमी करना, धन और हथियारों के अवैध प्रभाव में उल्लेखनीय कमी करना, चोरी हुई परिसंपत्तियों को खोज निकालने और लौटाने की व्यवस्था सशक्त करना और हर प्रकार के संगठित अपराधों का सामना करना, भेदभाव विहीन कानूनों और नीतियों को लागू और प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सभी रूपों का खात्मा करना, जन्म पंजीकरण सहित सबके लिए कानूनी पहचान देना, सभी स्तरों पर असरदार, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं को विकसित करना, सभी स्तरों पर मांग के अनुरूप समावेशी, भागीदार और प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करना आदि इस लक्ष्य का हिस्सा है। और हमारा मानना है कि अगर हम इतना सब कुछ करने में कामयाब हो गए तो 2030 से पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। 2030 के भारत की अगली कड़ी के लिए बने रहें TRUPL.com पर। धन्यवाद।